और झारखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। गिरिडीह जिले के 3 निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगा। और आज कलेक्ट्रेट सभागार में डीसी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी रामनिवास यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी है। डीसी ने बताया कि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग कार्यालयों में नामांकन की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 का घोषणा भी कर दिया है। इसमें 23 फरवरी को चुनाव होना है और 27 को मतगणना होना है। हमारे यहाँ पे 3, जैसा आपको पता है, 3 नगर निकाय है। एक गिरिडीह नगर निगम है और 2 नगर पंचायत धनवार और सरिया। ये तीनों में हम लोग के चुनाव 23 को ही होने हैं, एक साथ होने हैं। कुल हमारे यहाँ 166 मतदान केंद्र तीनों को मिला के और लगभग 1,77,824 हमारे टोटल वोटर्स हैं। और जो कर्मचारी यहाँ हम लोग को इसमें प्रयुक्त करने हैं वो 1000 के आसपास है। और इसके 1500 के आसपास हमारा पुलिस फोर्स लगती है। कि जो भी बूथ का नंबर्स है उसमें जो भी हम लोग को गाइडलाइन उस पर आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग फोर्सेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि इंटरनल मोबिलाइजेशन इसमें रहता है, तो हम लोग का जो भी अपना इंटरनल फोर्सेस है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे और जो भी पदाधिकारी और कर्मी उसमें लगाएं। उसके अलावा जो भी चेक नाका लगाना हो या और भी जो भी डायरेक्शंस हैं वारंटी को लेके या और भी जो भी आयोग के डायरेक्शंस हैं उसको लेके हम लोग कंप्लायंस करेंगे। लोहरदगा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर ताराचंद ने समाहरणालय में मीडिया को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 23 वार्ड पार्षदों का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। मतदान 23 फरवरी को और मतगणना 27 फरवरी को होगी। प्रशासन और पुलिस ने यह भरोसा दिलाया कि चुनाव 100% शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे। मौके पर पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आमजन के निष्पक्ष मतदान करने की अपील भी की गई है। निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तिथि 28/1/2026 दिन बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक, नाम निर्देशन करने के लिए तिथि पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, 29/1/2026 गुरुवार से 4/2/2026 बुधवार तक, नाम निर्देशन की समीक्षा के लिए तिथि स्क्रूटनी के लिए पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, दिनांक 5/2/2026 गुरुवार के दिन। अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की तिथि पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, 6/2/2026 शुक्रवार को। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, दिनांक 7/2/2026 शनिवार। तिथि जिसके दौरान यदि आवश्यक हो मतदान होगा प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक, 23/2/2026 मतदान देने की तिथि। मतगणना की तिथि प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी, 27/2/2026 शुक्रवार के दिन। पाकुड़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। लेकिन जैसा उपायुक्त महोदय ने बताया, स्थिति जो लागू हुई है वो सिर्फ शहरी क्षेत्र में है क्योंकि नगर निकाय चुनाव। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, कोई भी वहाँ परिवर्तन नहीं होगा। परंतु क्योंकि हम लोग एक बॉर्डरिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे बॉर्डर्स बगल के भी राज्य से लगे हुए हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग आकलन करेंगे कि कहाँ हम अपनी पोजीशनिंग करें। झारखंड में लंबे समय के अंतराल के बाद नगर निकाय चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकुड़ समाहरणालय में, जहाँ डीसी मनीष कुमार एवं एसपी निधि द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी कल यानी कि 29 तारीख से नॉमिनेशन फाइल की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी और साथ ही साथ आगामी 23 फरवरी को मतदान होना है और 27 तारीख को मतगणना होना है। और करीब 37,000 वोटर जो हैं पाकुड़ शहर के वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ कुल 21 वार्ड में वार्ड पार्षद को चुना जाएगा और साथ ही साथ एक अध्यक्ष को भी चुनाया जाएगा। और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की मुस्तैदी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी की जाएगी और साथ ही साथ अंतर्राज्यीय जो चेक पोस्ट है उन पर भी पुलिस नज़र रखेगी। अब देखना ये बाकी रहेगा कि आखिर पाकुड़ की जनता यानी कि 37,000 वोटर आखिर किनके सर पर
ताज पहनाती है अध्यक्ष का और वार्ड पार्षद किनको चुनते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो नगर निगम जुगसलाई के नगर परिषद और चकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होगी। डीसी पूर्वी सिंहभूम ने इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा की है। की जानकारी में है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड राज्य के लिए नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 की घोषणा कर दी गई है। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 नगर निकाय मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत में निर्वाचन संपन्न किए जाने हैं। जो निर्वाचन का जो विवरणी है, जो उसका कार्यक्रम है, वो ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो प्रपत्र 5 में जो सूचना का प्रकाशन है वो 28 जनवरी यानी कल सुबह 11 बजे कर दिया जाएगा। नाम निर्देशन करने के लिए जो तिथि है वो 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक है और जो समय है वो 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 3 बजे अपराह्न तक है। नाम निर्देशन पत्र जो रिसीव होंगे उनकी स्क्रूटनी या संवीक्षा जो है वो 5 फरवरी को संपन्न की जाएगी 11 बजे से 3 बजे के बीच में। अभ्यर्थिता वापस, जिनका नाम निर्देशन पत्र एक्सेप्ट होता है उनको ऑप्शन दिया जाएगा अभ्यर्थिता वापस करने का। वो 6 फरवरी 2026 को 11 बजे से 3 बजे तक होगा। जो व्यक्ति निर्वाचन लड़ रहे हैं उनके बीच प्रतीकों का आवंटन जो है वो 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन हमारा 23 फरवरी 2026 को संपन्न कराया जाएगा। जामताड़ा के रानीडीह पंचायत के श्यामपुर मोड़ में बीजेपी की ओर से विकसित भारत जी राम जी योजना की पर विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। सभा की अध्यक्षता बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित शरण ने की, जबकि मुख्य अतिथि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे। उन्होंने कहा कि अब मनरेगा के बदले मजदूरों को 125 दिन का काम मिलेगा और काम न मिलने पर भत्ता भी सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। बाबूलाल जी ने मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि भाई उस एक्ट में जो प्रोविजन उसका लाभ उस ट्राइबल को मिलेगा, उस जनजाति समाज को मिलेगा। जैसे कोई संथाल तो संथाल है तो उसकी पहचान क्या है, उनकी प्रैक्टिस क्या है, उनकी फेथ क्या है। तो जैसे जो जाहिर थान में पूजा करता है, जो माझी थान में पूजा करता है, उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने उस शब्द को ही हटा दिया, जो रूढ़ी प्रथा धार्मिक परंपरा है उसको इन्होंने शब्द को ही हटा दिया और जिससे उनके हक और अधिकार को छीना है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमने कहा है कि उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ें। और लोहरदगा के चंदवा हिंडोलका टूरी साइडिंग में काम करने वाले डब्बा लोडरों के लिए राहत भरी पहल देखने को मिली। झारखंड के पूर्व राज्यसभा सांसद और छोटा नागपुर बॉक्साइट कोल वर्कर्स यूनियन के महासचिव धीरज प्रसाद साहू के निर्देश पर करीब 400 कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि और निशित जायसवाल भी की मौजूदगी रही और यूनियन की ये परंपरा हर साल चंदवा टोरी और रीचू घूटा, लोहरदगा, गुरदरी और सिरंग दाग जैसे खदान इलाके में निभाई जाती है। इस मौके पर यूनियन नेताओं ने मजदूरों के साथ खड़े रहने का पैगाम दिया। कंबल पाकर मजदूरों ने धीरज प्रसाद साहू का शुक्रिया अदा किया और इस इनिशिएटिव की सराहना भी की। और निरसा के एसीएल मुगमा एरिया के चापापुर 2 कोलियारी मार्ग पर बीती रात एक सड़क हादसे में 22 साल के युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनवाद पंचायत के कोड़ा डंगाल निवासी मिथुन कुंभकार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात लौटते वक्त अज्ञात हाईवा वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि भारी वाहनों का दबाव है, लेकिन न लाइट है न सिक्योरिटी। परिजनों ने 20 लाख मुआवजा और नियोजन की मांग की है। पुलिस मौके पर हालात संभालती ने जुटी रही। जी, ये तो बीती रात की घटना है और अभी सिर्फ ईसीएल का और ईसीएल मैनेजमेंट का सिर्फ नौटंकी चल रहा है। उनका कहना है कि मेरा प्रावधान नहीं है मुआवजा का, लेकिन हम ग्रामीण मृतक परिवार के आपको सहयोग के लिए 20 लाख का डिमांड रखे हैं और एक नौकरी का, जो अपना परिवार को भरण पोषण कर सके। एक कमाऊ लड़का था, यही हम लोग डिमांड ईसीएल से रखे हैं। तो क्या मैनेजमेंट से अभी कुछ वार्ता हुई थी क्या? जी, मैनेजमेंट
बोल रहे हैं कि मेरे तरफ से, मेरे सीनियर अफसर के तरफ से फ़ोन से दूरसंचार से बात हुआ कि बोला मेरा ईसीएल की तरफ से कोई मैंने आपको मुआवजा का राशि नहीं दिया जाएगा। पर हम लोग गांव वाले के साथ हम लोग डटे हुए हैं, हम लोग मुआवजा लेके रहेंगे और नौकरी भी लेके रहेंगे, तब हम लोग इस जगह को खाली करेंगे। नियोजन देने के तो बात मानी है। हाँ जी, नियोजन देने का उन्होंने बात माना है कि माइंस में जो है एक उनके परिवार का। दुमका मसलिया के आश्रम चपुड़िया मैदान में सिद्धो कानू सपोर्टिंग क्लब की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस टूर्नामेंट में झारखंड के कई जिलों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कुल 16 टीमें मैदान में अपनी ताकत और कौशल दिखाएंगी। आयोजन में प्रथम प्राइज के तौर पर 70,000 रुपए और द्वितीय प्राइज के लिए 50,000 रुपए के साथ ट्रॉफी दी जाएगी। खेल प्रेमियों ने भी मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। ये टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने का शानदार अवसर है। ये सिद्धो कानू स्पोर्टिंग क्लब चपुड़िया की ओर से यह 8वां साल जो है इसको हम लोग आयोजित करते हैं। ये 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 3 दिवसीय है और इसको खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए हम लोग करते हैं और उसका जिससे स्पिरिट, उसका खेल की भावना उसमें जागृत होता रहे, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिससे वे लोग खेल के प्रति उन लोगों का एक उत्साह भी रहे और अपने आप को आगे भी बढ़ा सके। इसीलिए जो देश का जो विकास क्रीड़ा पर है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए। और यह हम लोग 8 साल से कर रहे हैं, जिससे बच्चे भी उत्साहित होते हैं, यहाँ के दर्शक भी उत्साहित होते हैं। एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि खेल एक अहम कला में एक अहम है, जिसको हम लोग बरकरार रखना चाहिए। और सदर अस्पताल परिसर के अंदर से होकर धनबाद बार एसोसिएशन तक जाने वाला रास्ता जिला प्रशासन द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर बंद किए जाने से विवाद गहरा गया है। इस मार्ग का उपयोग अधिवक्ता लंबे समय से आवागमन और वाहन पार्किंग के लिए करते आ रहे थे। रास्ता बंद होने के विरोध में आज धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार विरोध मार्च निकाला। अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे न सिर्फ वकीलों बल्कि आम न्यायार्थियों को भी परेशानी हो रही है। और जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा थाना अंतर्गत बरीडी स्वर्ण रेखा नदी के डोंगा घाट में 26 जनवरी को डूबे 11 साल के अंकुश कालिंदी का शव करीब 48 घंटे बाद बरामद किया गया। अंकुश बिरसा नगर का निवासी था और दोपहर करीब 2 बजे डूब गया था। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर समय पर प्रभावी सर्च ऑपरेशन न चलाने का आरोप लगाया है। और रांचीवासियों को राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद रांची में 3 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इनमें अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ और शाहजहानंद चौक से एसीबी ऑफिस और करमटोली चौक से चिरौंदी तक फ्लाईओवर शामिल है। झारखंड की राजधानी रांची में होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद जल्द ही राजधानी को 3 नए फ्लाईओवर्स मिलने वाले हैं। इनमें अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़, शाहजहानंद से एसीबी ऑफिस और करमटोली चौक से चिरौंदी तक फ्लाईओवर शामिल हैं। इससे लोग पीक आवर्स में 30 से 40 मिनट की दूरी महज 10 मिनट में पूरी कर सकेंगे। बहुत विचारोपरांत राज्य के आवागमन को कैसे सुगम बनाया जाए, सरकार इस विषय पर बहुत गंभीरता से लगातार विचार विमर्श करता रहा है। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने इसे हेमंत सोरेन सरकार की दोहरी योजना बताया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण से जाम की समस्या से निजात मिलने के साथ ही रांची को मॉडल स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि रांची को केवल जाम मुक्त ही नहीं बनाना है, बल्कि रांची को एक
एक कैपिटल सिटी के रूप में और एक मॉडर्न सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। तो इसके लिए हम लोग राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के आलोक में पथ निर्माण विभाग और जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, दोनों मिल के हम लोग उसको काम कर रहे हैं। अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ होते हुए चापो टोली तक 1.75 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा। अरगोड़ा फ्लाईओवर की चौड़ाई 10 मीटर होगी, जबकि नीचे की सड़क 7 मीटर चौड़ी रहेगी। स्थानीय लोगों ने भी हेमंत सरकार की इस योजना का स्वागत किया। सरकार ने इतनी अच्छी की है कि जो 8 साल 10 साल से यहाँ पे लोग पब्लिक जो है 3-4 घंटे जाम में जो है थोड़ा सा 2 किलोमीटर के सफ़र जो है 3 घंटा तक होता था, जो बहुत ही इजी ढंग से फ्लाईओवर हो रहा है। और हमारा स्मार्ट सिटी रांची जो है वो आगे बढ़ेगा और ये सरकार का इसमें पूरी तरह से मैं प्रशंसनीय कार्य है सरकार का। अरगोड़ा से कटहल मोड़ या फिर डिबडी से शाहजानंद चौक जो अभी प्रस्तावित है और लगभग पास हो चुका है, ये यदि होता है, फ्लाईओवर बनता है, तो यहाँ के लोगों को ही नहीं पूरे रांची शहर के लोगों को बहुत अधिक सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। इन फ्लाईओवर्स के तैयार हो जाने पर रोजाना 28,000 वाहनों की आवाजाही आसान हो जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले से राजधानी के लोगों को जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।